अब जरा मायावती जी का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए इन पिछले 10 सालों का। अखिलेश के वक्त पे तो फिर भी सक्रिय दिखती थी, अब सब आरोप लगाते हैं कि पता नहीं किन वजहों से उनकी सक्रियता ही नहीं दिखती। फिर कैसे चुनौती देंगी योगी को? अंजना जी, पहले तो आपके सभी आज तक के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और आज आपका विषय, चूँकि अब की बार किसकी सरकार, हम सीधे आपके सब्जेक्ट पे आते हैं। हम बहुत घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है कि अब की बार किसकी सरकार। आपको संभावना दिख रही है? अगर हम अपनी सरकार की बात करें तो हमारी सरकार क्यों आएगी, हाँ। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ताज के बाहर निकालूंगा। आप एयरपोर्ट से आई हैं, एक बार केवल उत्तर प्रदेश में आप केवल लखनऊ को ले लीजिए। बहन सुश्री मायावती जी द्वारा कराए गए सारे कार्यों को आप लखनऊ से माइनस कर दीजिए। जितना काम उन्होंने लखनऊ में कराया, केवल अभी इसलिए कि अभी आप ताज में हैं, ताज के बाहर भी निकलेंगे वो चीजें दिखाई देंगी आपको। ऐसी ऐसी जगहों को सुसज्जित किया गया जहां पे पूरे शहर का कूड़ा आता था, और उस जगह को न कि अपनी निजी संपत्ति बनाई गई बल्कि राष्ट्र की संपत्ति बनाई गई। तो आपको अगर विकास पे अगर हमारी सरकार है तो आप हमें दिखा लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विकास किसने किया है। पहला, विकास में हम आ गए, आप लखनऊ से देख करके फिर आप आगे हम आगे तुलना कर लेंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या चाहिए? लैंड ऑर्डर चाहिए। लैंड ऑर्डर पे मैं बहुत विस्तृत एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जिस समय यही राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला माननीय न्यायालय से आने वाला था, उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सहित कई तमाम जिन स्टेटों के लोग आते हैं, जिस दिन फैसला आना था उस दिन तमाम स्टेट के लोगों ने अपने अपने प्रदेश में बंदी कर दिया कि पता नहीं फैसला किसके पक्ष में आएगा। लेकिन आप उस बहन सुश्री मायावती जी को याद करिए, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश में वह न्यायालय है और उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम जन्मभूमि है। बहन सुश्री मायावती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक पान से लेकर चाय तक की दुकान नहीं बंद होगी, फैसला जो भी आएगा माननीय न्यायालय का आएगा और फैसला सबको मानना पड़ेगा चाहे जिसके पक्ष में आए। और फैसला आया और उत्तर प्रदेश में कहीं कोई बंदी नहीं हुई। ये लैंड ऑर्डर होता है। फिर हम क्यों नहीं सरकार में हैं? हम क्यों नहीं सरकार में आएंगे? तो 10 साल पुरानी बात हो गई सर, सब फ्लैशबैक में रह रहे हैं आप जी। हैं? हम 10 साल पुरानी बात फ्लैशबैक में जी रहे हैं कि तब ये काम किया था। इसीलिए अंजना जी, अभी की स्थिति क्या है? इसीलिए मैं कह रहा वो? इसीलिए अंजना जी, मेरे लिए इतना बेहतर अब और हो गया है कि 5 साल लोगों ने समाजवादी पार्टी को देखा और 5 साल 4.5 साल लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को देखा। तो ये हमारी 23 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनता है, इसको भी यह तीनों में तुलना करने में एक बड़ा अच्छा अवसर आया है कि हम अब तीनों में तुलना करें। 5 साल का कार्यकाल सब लोगों ने देखा है। आज वो दिन लोग याद कर रहे हैं जब बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री होती थी, उनके कार्यकाल का। तो एक अच्छा अवसर आया है। हमें गलतफहमी से लोगों को गुमराह करके हमें सत्ता से बाहर किया गया, लेकिन आज वो लोग पश्चाताप कर रहे हैं। और लोग पश्चाताप कर रहे हैं, मोहसिन रजा साहब पश्चाताप कर रहे हैं आपको वोट देकर। देखिए, अब हम क्या कहें, उमाशंकर जी हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन अब ऐसी पार्टी में हैं कि सुनना तो उन्हें पड़ेगा। सुनना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जो पार्टी भ्रष्टाचार से पहले जब चुनाव में जाती है तभी शुरू कर देती है भ्रष्टाचार। अगर पूरे विश्व में और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना जाता है, वो इसीलिए जाना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी तो पहले ही सबसे रखवा लेती है, बाद में भ्रष्टाचार के लिए आपको कहती चुनाव लड़ने जाइए। तो इसलिए ये पार्टी की तो हम बात करना नहीं चाहते, क्योंकि ये जनहित के लिए कभी कोई काम नहीं किए उन्होंने। दूसरा, अभी आपने जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, तो कोई एक मुद्दा बता दें, कोई एक चीज बता दें। मैं तो पूरा समय दे रहा हूं, आपके मंच पर दे रहा हूं, जी भर के कांग्रेस और सपा पहले अपने सवाल आपको नोट करा दे, फिर अकेले बोल के जवाब दूंगा। अगर एक जवाब से संतुष्ट ना हो तो जनता का निर्णय सामने आ जाएगा, जो सजा देना हो दे दीजिएगा। सवाल करके मुझे बताएं, क्योंकि इनके पास सुनिए, इन्होंने कभी आप दे देते हैं 20 लाख वैक्सीन, कभी 1000 में गिनती होती है वैक्सीन में, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, पहली चीज, इनके ही नेता ने कहा लोगों को गुमराह करने के लिए देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार की। आपके नेता ने लोगों में भ्रम पैदा कर दिया कि ये वैक्सीन भाजपा की, हम नहीं लगवाएंगे। मुझे लगता है कि सेकंड लहर में वो जो एक भ्रम था, उस स्थिति में तमाम हमारे साथियों ने, आम जन ने जिंदगी जो खोई, चाहे इनके नेता रहे हो, हमारे रहे हो, आपके हमारे मीडिया के साथी रहे हो, अगर कोई गुमराह होकर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उसके जिम्मेदार भी सपा के मुखिया ही हुए, क्योंकि आपने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे और हमारी सरकार आएगी तो हम ये वैक्सीन फ्री में लगाएंगे। लेकिन आपको आपके पिताजी ने
एक संदेश दे दिया वैक्सीन लगवाकर कि पुत्र वैक्सीन लगवा लीजिए, अब सरकार वरकार आने वाली नहीं है, सुरक्षित हो जाइए।